हसन रजा पाशा साहब पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन है, वो हमारे साथ मौजूद है। आज आपको जिस तरह हमने पहले प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया, पाकिस्तान बार काउंसिल की एक बड़ी अहम प्रेस रिलीज सामने आई है और साथ में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा किया है। पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया। तफसीली आपका जो आज लेटर आया सामने और सुप्रीम कोर्ट बार का भी आया, आपने एतराजात उठा दिए हैं इलेक्शन कमिश्नर साहब पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पे। एक तो क्या ये डोमेन में है बार काउंसिल के, और क्या इस वक्त में उनको अगर हटाया जाए, जो कि आपका मुतालबा है, तो नया फिर चीफ आएगा, वो कौन अपॉइंट करेगा? ना लीडर ऑफ द हाउस है, ना लीडर ऑफ द अपोजिशन है, तो एक केओटिक सिचुएशन में इजाफा हो जाएगा। आप नहीं समझते कि ये जो इकदाम आए हैं, अब इलेक्शंस में जा रहे हैं तो जाने दें और 8 फरवरी को अवाम को फैसला करने दें? जी बिल्कुल। शायद हमने ये जो कोशिश की है वो इलेक्शन 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर करवाने के लिए ही की है। एक बात सर, मैं आपकी क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा कि हम इलेक्शन प्रोसेस को डीरेल नहीं करना चाहते, ना ही इलेक्शन को एक दिन भी आगे ले जाना चाहते हैं। बल्कि आप अगर हमसे पूछे तो हम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो वर्डिक्ट है इलेक्शन के हवाले से, और जिस अंदाज में उन्होंने 3 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन से स्केड्यूल लिया, हम उस फैसले के पीछे खड़े हैं और हम चाहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो। कुछ एग्जांपल्स हमने कोट की हैं जिसमें हम ये भी समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू सम एक्सटेंड बाज मामलात में उसने जानबदारी का मुजाहरा किया है, और उसके लिए हमने रेजिग्नेशन नहीं कहा। आप अगर हमारी प्रेस रिलीज पढ़े तो उसमें रेजिग्नेशन का जिक्र नहीं है। हमने कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, और अगर सबको अगर इस तरह का सिलसिला जारी रहा जो इन्होंने शुरू किया हुआ है, तो फिर हम लायर्स मूवमेंट की तरफ जाएंगे और हम इस सिलसिले में मशावरत कर रहे हैं। हम तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, वहां पे मुत्तफिका फैसला करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि हमने आज ही फैसला कर दिया जी कि वी आर गोइंग टू स्टेज लायर मूवमेंट और सच एंड सच। ये हमने एक कॉशन दिया है, एक बेल बजाई है कि बतौर स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द लॉयर्स, स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हम इन तमाम मामलात को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये रहे कि ये ऐसी बॉडी मौजूद है जो आइन और कानून का दिफा करने वाली है और कर सकती है। अच्छा पाज साहब, एक तो आपकी प्रेस रिलीज को अगर देखा जाए या सुप्रीम कोर्ट बार की देखा जाए, तो उस यही हो रहा है कि एक प्रेशर डेवलप हो रहा है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको ओहदे से हटाया जाए। दूसरा, जो एग्जांपल्स आपने कोट की हैं वो दो तीन वो हल्का बंदियों की हैं। अब हल्का बंदियों का चैप्टर जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही, मतलब उसका चैप्टर ही क्लोज हो गया है। ऐसी कोई और एग्जांपल्स अगर आप देते कि मौजूदा हालात में हल्का बंदियों के बाद फला फला जो स्टेप्स इलेक्शन कमीशन ले रहा है वो अनफेयरनेस है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तमाम जमातों को, फिर तो समझ में आती। लेकिन अब हल्का बंदियों से तो बात आगे बढ़ गई है, तो हल्का बंद उस फैसले के बाद ऐसी प्रेस रिलीजेस का सामने आना, तो ऑब्वियसली वही सवालात आपके सामने रख रहे हैं जो हमारे जहन में उठ रहे हैं। जी आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपने बात की। हमें बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये पता है कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो फिर डिलिमिटेशन का जितना जहाँ प्रोसेस को है वो रुक जाता है। और आज भी और कल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिलिमिटेशन के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन दी है उसको हम ऑन करते हैं और उसको मानते हैं। लेकिन ये जस्ट एग्जांपल्स कोट की हैं हमने कि ये इस तरह जानबदारी की गई है, ये बताने के लिए कि हमें पता है। तो आइंदा के लिए हम चाहते हैं कि इस तरह की कोई इलीगैलिटी या इरेगुलरिटी कमिट ना हो, जिसपे इलेक्शन अगर 8 फरवरी को हो जाते हैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टीज, कोई लोग उस इलेक्शन पे इस तरह उंगलियां उठाएं कि वो मुतनाज़े हो जाएं। तो उससे बचने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने इस्तेमाल किए। आप इसको इस तरह समझे कि दिस इज विसल ब्लोअर,
अच्छा पाशा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट बार की प्रेस रिलीज है, आपकी नजर से वो गुजर गई होगी, क्या वो जो कह रहे हैं आप उनके स्टांस को सपोर्ट करते हैं? और अगर सुप्रीम कोर्ट बार ये क्लियर कट मुतालबा कर देती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील किया जाए मौजूदा को, तो क्या आप उनका फिर साथ देंगे? देखिए, ये तो हम जब मुत्तफिका लाए अमल बनाएंगे तो उसके बाद ही कोई फैसले मैं बता सकता हूँ, क्योंकि हम मशावरत भी कर रहे हैं और लायर रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस भी बुला रहे हैं, और इसी हवाले से बुलाएंगे, वहां पे बाहमी मशावरत होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लेंगे, बीइंग मेन स्टेक होल्डर वो हमारे साथ होंगे। उन सबसे मशावरत के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा कि फर्दर हमने क्या करना है। ठीक, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है ये एक कॉशन उन्होंने किया जरूर है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन आप उनको ओहदे से हटाने का मुतालबा फिलहाल आपका नहीं है। अगर वो ये समझते हैं कि वो आइंदा फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने की पोजीशन में नहीं है, तो अगर रिजाइन कर भी दे तो कोई ऐसी बात नहीं। आर्टिकल 217 इज देयर